सऊदी अरब में उमरा ज़ायरीन के बस हादसे पर AIMIM के सदर और हैदराबाद के रुकने पार्लियामान बैरिस्टर असद अवैसी ने गहरे दुख का इजहार किया। असद अवैसी ने कहा कि उनका राब्ता भारत के सफीर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया डॉक्टर सोहेल एजाज खान से है। उन्होंने बताया कि वो इस वक्त मदीने में मौजूद हैं और मिनिस्टर मोहम्मद अजहरुद्दीन, MLA माजिद हुसैन, माइनॉरिटी वेलफेयर सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह और सऊदी अफसरान के साथ मुसलसल हम आहंगी कर रहे हैं। और दिल्ली ब्लास्ट पर कहा कि सुसाइड बॉम्बिंग कोई शहादत नहीं है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। अच्छा जी, दिल्ली बम धमाके को लेकर जो है उमर का जो वीडियो आया है उसके बाद आपने ट्वीट किया है, क्या आपत्ति आप इसमें दर्ज करें? देखिए, ये जो वीडियो मीडिया के ज़रिए से सारी दुनिया को मालूम हो रहा है, एक अनडेटेड वीडियो है जिसमें जो दिल्ली ब्लास्ट का एक्यूज़ है वो अपने इस वीडियो में कह रहा है कि ये सुसाइड बॉम्बिंग मार्टियरडम, अंग्रेज़ी का लफ्ज़ माने शहीद का दर्जा मिलता है, और दूसरा उसने कहा कि मिसअंडरस्टूड, गलत फहमी। हमारा मानना ये है कि ये जुर्म है, कानूनन सबसे बड़ा संगीन जुर्म है, देश के कानून के ख़िलाफ़ किसी की जान लेना। ये दहशतगर्दी की बेहतरीन मिसाल है, इनकी हैवानियत की मिसाल है, और ये कोई शहादत नहीं है, ना इसमें कोई गलत फहमी है। ये इस्लाम इस तरह की हरकतों को हराम करार देता है, और जितने भी इस्लामिक मकतब फ़िक्र के ज़िम्मेदार हैं, उलमा हैं, सब आपको ये कहेंगे कि ये संगीन जुर्म है ये, और हम इसकी मज़म्मत करते हैं। दूसरी बात ये है कि हम इस देश के होम मिनिस्टर, वज़ीर दाखिला, गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में जब ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के बारे में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि 6 महीने से कोई कश्मीरी टेररिस्ट ग्रुप नहीं बनाया, ना उसका हिस्सा है। हम ये पूछना चाह रहे कि भारत की कैपिटल में, दारुल हुकूमत में, राजधानी में इस तरह का बम ब्लास्ट होता है जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की ज़िम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। ये कैसा है? अकाउंटेबल कौन है इसका? अब तो 14 लोग मर गए बॉम्ब ब्लास्ट में, इसकी अकाउंटेबिलिटी किस पर है? कौन जिम्मेदार है और कैसा हम इसको मिस करें? इसका भी जवाब भारत सरकार को देना है। और फिर जो कश्मीर में, श्रीनगर में जो अमोनियम नाइट्रेट को सील किया जा रहा था, उसमें ब्लास्ट हुआ, उसमें तो गवर्नमेंट 11 या 12 गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ मर गए। तो हम तो ये जो एक्यूज़ है, इसका जो बोलना है सरासर उसको कंडेम करते हैं, और हम भारत सरकार से पूछ रहे हैं कि इसका अकाउंटेबिलिटी किस पर आएगी। क्योंकि गृह मंत्री ने कहा था कि पार्लियामेंट ने कहा 6 महीने के अंदर कोई ज्वाइन नहीं किया कश्मीरी। फिर ये ग्रुप कौन है, कैसा आया है ग्रुप, कहाँ से आया ये, और क्यों हम लोग ऐसा मिस करें? इसको ये जवाब देना पड़ेगा सरकार को। जिस तरह की यूनिवर्सिटी अल महाद अल इस्लामी हैदराबाद शाहीन नगर के ज़ेर इनेकाद 21 से 23 नवंबर तक 3 रोज़ा कौमी सेमिनार भारत की तामीर व तरक्की में मुसलमानों का हिस्सा मुनक़िद किया जा रहा है। प्रोग्राम का मकसद है नई नस्ल को मुल्क की तारीख से रोशनास कराना और आज़ादी की जिद्दोजहद में मुसलमानों के किरदार को वाज़ेह तौर पर पेश करना है। 23 नवंबर इतवार को मासब टैंक के हॉकी ग्राउंड में इजलास आम रखा गया है, जहां मेहमान खुसूसी की हैसियत से सदर मजलिस और हैदराबाद के MP बैरिस्टर असद अवैसी शिरकत करेंगे। दीगर मशायर में हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना मोहम्मद सूफियान कासमी, मौलाना सैयद बिलाल हसानी नदवी, मौलाना महमूद असद मदनी, मौलाना शाह फजलुर रहीम मुजतहिदी, मौलाना मोहम्मद सलमान बिजनूरी कासमी, मौलाना सैयद सादतुल्लाह हुसैनी, मौलाना अबू तालिब रहमानी, मौलाना उमरैन महफूज रहमानी, डॉक्टर राम पुनियानी मुंबई, मौलाना सैयद अकबर निजामुद्दीन साबरी और मौलाना जाफर पाशा हुसामी मुख्तसर खिताब करेंगे। 3 रोज़ा सेमिनार के दौरान मुख्तलिफ सेशंस में टिमरीज के फ़हीम कुरैशी, रियासत के वजीर जी विवेक, चंद्रशेखर आज़ाद, इमरान मसूद, MP स्वामी, आगा रूहुल्लाह मेहदी MP, कासिम रसूल इलियास, मौलाना मुहीबुल्लाह नदवी, MLC खारिज शोएब व दीगर शामिल होंगे। बशीरबाग प्रेस क्लब में हुई मीडिया कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद शाहिद, मौलाना उमैर आबिदीन, अब्दुल जलील खान, मोहम्मद जावेद और मोहम्मद मोएज ने सेमिनार की मजीद तफसीलात से मीडिया को आगाह किया। जैसा कि अभी मुफ्ती उमरान साहब ने, मौलाना उमर आबिदीन साहब ने तमाम तफसीलात से आपको वाकिफ करवाया,
कि हिंदुस्तान की तरक्की में मुसलमानों का क्या रोल रहा है और मुसलमानों ने किस तरह से न सिर्फ इस मुल्क में बल्कि सारे दुनिया भर के अंदर जो कारगुजारियाँ और जो कुछ भी इक़दाम किए हैं और जिसके ज़रिए से तरक्यात वजूद में आई हैं अल्लाह के करम से, इसी सिलसिले में एक सेमिनार जो 23 नवंबर को हॉकी ग्राउंड में बाद मगरिब 6:30 बजे तक 10:30 बजे मुनक़िद होगा। इसमें हिंदुस्तान भर के बड़े बड़े उलमा कराम और दूसरे स्टेट से MP हजरात भी इसमें तशरीफ़ लाएंगे और उलमा कराम भी इसके अंदर तशरीफ़ लाएंगे। ख़वातीन के लिए भी नज़र रखा गया है और मर्द अहबाब के लिए भी अलग से जगह नशिस्त रखी गई है। तो इसमें मैं आप हजरात के ज़रिए से तमाम अवामुन्नास से ये उम्मीद करता हूँ और ये ख्वाहिश करूँगा कि एक बहुत ही नादिर मौका है कि इस मौके के ऊपर हमारे मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने और जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब ने इस उन्वान के तहत में बहुत ही मेहनतों के बाद में इस सेमिनार को मुनक़िद करने जा रहे हैं। तो अवामुन्नास से इस बात की ख्वाहिश की जा रही है कि आप हजरात इसके अंदर ज़रूर शिरकत फरमाएँ और जब शिरकत फरमाएंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हम अपनी आने वाली नस्लों को हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों ने जो खिदमत अंजाम दी हैं उसकी जो है तारीख़ को हम सुनेंगे भी और तारीख़ को फिर हम आगे तक पहुंचा भी पाएंगे और दीगर जो चीज़ें ज़रूरियात की हैं वो आगे भी जो है हमारी कौम और हमारी नस्ल को बनाने। हुकूमत हिंद ने आंध्र प्रदेश के गवर्नर सैयद अब्दुल नज़ीर को मदीना अल मुनव्वरा रवाना किया है ताकि 45 उम्रा ज़ाहिरीन के बस हादसे में इंतकाल के बाद सऊदी हुकूमत के सामने बेहतरीन इंतजामात और रियायतों की नुमाइंदगी की जा सके। आज मोहम्मद फ़हीम कुरैशी और हज कमेटी के चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने मुलाकात करते हुए हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ाहिरीन के इंतकाल की तफसीलात पेश की, जबकि 38 रिश्तेदारों को मदीना के लिए रवाना भी किया जा चुका है। जिम्मेदार अफराद ने मौलिक इदारों को इस बात से भी आगाह किया कि तमाम खानदानों के लिए बेहतर सहूलियात, डॉक्यूमेंटेशन, लीगल फॉर्मेलिटीज और जल्द से जल्द तदफीन के लिए रस्मी नुमाइंदगी जारी है। तेलंगाना बीजेपी सदर एन रामचंद्र राव ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तेलंगाना के किसान आज सख्त माशी दबाव में हैं। रैतु बंधु रुकने और कर्ज माफी ना होने से हालात नाजुक हुए हैं। इस दरमियान नलगुंडा जिला के पुलिमला गांव में 2 किसानों की खुदकुशी निहायत अफसोसनाक वाक़या है। मरकजी हुकूमत ने रुई कपास की खरीदी में शफाफियत के लिए नया मोबाइल ऐप कपास किसान ऐप पेश किया है। इसके जरिए किसानों को टाइम स्लॉट मिलेगा, खरीद मरकजों पर रश कम होगा, दलालों की दखल अंदाजी रुकी रहेगी और अदायगियां सीधे किसान के बैंक खातों में ट्रांसफर होगा। ఒకవైపు రైతులు ఈ రాష్ట్రంలో అనేక రకాలుగా బాధపడతా ఉన్నారు. రైతు బంధు రాక, రుణమాఫీ చేయక, బ్యాంకుల నుంచి తీసుకున్న అప్పుల్ని కూడా వాళ్ళు ఈఎంఐలు కట్టలేకపోతే పుల్లంలా అనే గ్రామంలో నల్గొండ జిల్లాలో ఇద్దరు రైతులు కూడా ఆత్మహత్య చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ రోజు రైతుల్ని ఈ రెండు పార్టీలు కూడా తప్పుదారి పట్టిస్తాం. ఈ రాష్ట్రంలో రైతులకు బేడి వేసి జైలుకు పంపించినట్టు ఘనత బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇది, వాళ్ళ ప్రభుత్వం. ఈ రాష్ట్రంలో ప్రొక్యూర్మెంట్ సెంటర్స్, జిన్నింగ్ మిల్స్, MSP ఇవన్నీ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆలోచించి నరేంద్ర మోదీ గారు వచ్చిన తర్వాత వారు చేసినటువంటి ఒక ప్రొక్యూర్మెంట్, మీరు దాదాపు 2013లో 3000 చిల్లర ఉంటే దాన్ని ఈ రోజు 7000 చిల్లర దాకా MSP ఉన్నది. 70-80 సెంటర్స్ దగ్గర నుంచి దాదాపు 200 ప్రొక్యూర్మెంట్ సెంటర్స్ ఈరోజు తెలంగాణలో పనిచేస్తూ ఉన్నాయి. రైతులకు ఎప్పుడు అమ్మాలి, ఎక్కడ అమ్మాలి, ఎట్లా అమ్మాలి అనేటువంటి దాంట్లో కూడా వాళ్ళకి మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ఏ మార్కెట్లో మంచిగా ఉంది, ఈ బ్రోకర్లకు మధ్యవర్తులకు అమ్మకుండా, దళారీ వ్యవస్థ మీద వాళ్ళు ఆధారపడకుండా డైరెక్ట్ గా CCI అమ్మటానికి భారత ప్రభుత్వం ఒక యాప్ తీసుకొచ్చింది. ఆ యాప్ కపాస్ కిసాన్ యాప్. దీని ద్వారా వారికి పూర్తిగా దాంట్లో రిజిస్టర్ చేస్తే ఈ యొక్క ట్రాక్ పేమెంట్స్, స్లాట్స్, ప్రొక్యూర్మెంట్ సెంటర్లో ఎక్కడ రేట్స్ వాళ్ళు ఫిక్స్ చేసి తీసుకుంటున్నారు, ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో దాదాపు ఫార్మర్ ఒక ఇన్కమ్ 20 నుంచి 20% పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దళారీల వ్యవస్థ మీద ఆధారపడకుండా దళారీ వ్యవస్థ, మిడిల్ మ్యాన్ సిస్టమ్ కూడా మొత్తం కూడా పూర్తిగా అంతం చేసేటటువంటి ప్రయత్నం CCI ద్వారా చేయడం జరిగింది. MSP సపోర్ట్ అయితే మనం కాటన్ ఈకో సిస్టమ్ పెట్టినాము. మేము కొనటమే కాదు, సాయిల్ హెల్త్ మేము చేస్తా ఉన్నాం, క్వాలిటీ సీడ్స్ మేము సప్లై చేస్తా ఉన్నాం, ఎరువులు కూడా సబ్సిడీలో ఇస్తా ఉన్నాం. తర్వాత క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్, ఫసల్ బీమా యోజన కింద కూడా అగ్రికల్చర్ లోన్స్ కూడా ఇప్పిస్తున్నాం. స్టోరేజ్ గోడౌన్స్ కూడా కట్టినాము. ఇరిగేషన్ సపోర్ట్ కూడా
లఘు సించాయి యోజన కానీ తర్వాత రకరకాలైనటువంటి సపోర్ట్ మనం చేస్తా ఉన్నాం. పత్తి ఉత్పత్తి చేసేటటువంటి ఫార్మర్స్ కు 5F ఫార్మ్ టు ఫైబర్, ఫైబర్ టు ఫ్యాక్టరీ, ఫ్యాక్టరీ టు ఫ్యాషన్, ఫ్యాషన్ టు ఫారెన్. మన పత్తి ఉత్పత్తి చేసినటువంటిది దీన్ని మనం బేల్స్గా దానికి దారాలుగా తయారు చేసి దాని ద్వారా బట్టలుగా ఫ్యాక్టరీకి పంపించి బట్టలుగా తయారు చేసి ఆ బట్టల నుంచి మనం మార్కెట్లో ఫ్యాషనబుల్ ఒక సంబంధించిన బట్టలు దుస్తులు అన్ని కూడా తయారు. मदीना अल मुनव्वरा में बस हादसे में इंतकाल करने वालों के अफराद खानदान से AIMIM नामपल्ली MLA माजिद हुसैन ने की मुलाकात और उन्हें पूरी मदद का यकीन दिलाया. KT रामाराव की क़यादत में BRS के कारकुनान और पार्टी कायदीन का एक खास जायजा इजलास आज तेलंगाना में मुनक्किद हुआ, जहां हाल ही के जुबली हिल्स बाई इलेक्शन में पार्टी के उम्मीदवार की शिकस्त पर गहरी गुफ्तगू की गई. इस इजलास में मुहिम के दौरान सामने आने वाले खामियां और नुकसानात पर तनकीदी जायजा लिया गया और नाकामियों की वजहें, बूथ मैनेजमेंट और वोटर रीच आउट पर तफसीली तबसरा हुआ. जिम्मेदारों ने ग्राउंड लेवल फीडबैक की बुनियाद पर स्ट्रेटजी के खामियों की निशानदेही की और आइंदा इंतखाबात के लिए बेहतरी के लिए वाज़े एक्शन पॉइंट्स तैयार करने पर इत्तेफाक हुआ. पार्टी रहनुमाओं ने वॉर रूम कोऑर्डिनेशन, वॉलंटियर ट्रेनिंग और माइनॉरिटी यूथ आउटरीच को मजीद स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि अगले माहरेले में बेहतरीन नताइज हासिल किए जा सके. इजलास के आखिर हिस्सों में कॉन्स्टिट्यूंसी माइक्रो मैपिंग और पोलिंग स्टेशन लेवल करेक्टिव मेजर्स पर अमल दरामद के लिए डेडलाइन भी मुकर्रर की गई. इस इजलास में हरीश राव, तलासानी श्रीनिवास यादव, सबिता इंद्र रेड्डी, अली मस्कती व दीगर मौजूद थे. नेल्लूर जिले के कावेली में एक सनसनीखेज वाकया. फोन पर बात करते हुए पटरियां पार करते वक्त ट्रेन को महसूस न कर पाने पर बीटेक तालिबा हवेली शिरौन की जगह पर ही मौत हो गई. उदयगिरी ब्रिज के नीचे हवेला शिरौन पटरियों पर गुजर रही थी जब उसी वक्त कानपुर बेंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस उस रूट से गुजरी और ट्रेन की टक्कर से तालिबा ने दम तोड़ दिया. पुलिस के मुताबिक हवेला शिरौन कावेली की VITS कॉलेज में बीटेक तीसरे साल की स्टूडेंट थी और हादसा उस वक्त हुआ जब वो मोबाइल फोन पर गुफ्तगू कर रही थी. कांग्रेस के नेताओं को सरकारी स्कूल के तलबा ने भगा दिया. ये वाकया जिला रंगारेड्डी के करताल मंडल के गांव मुडविन में सामने आया. 4 महीनों से फिजिक्स टीचर मुहैया न होने पर सरकारी स्कूल के बच्चों ने शदीद इज़हार इस्तेराब किया और स्कूल गेट के सामने धरना दिया. तलबाओं ने इम्तिहानात करीब होने का हवाला देते हुए पूछा कि बगैर टीचर वो कैसे तैयारी करें, जिस पर वहां मौजूद कांग्रेस कायदीन से शिद्दत की बहस भी हुई. तलबा का कहना था कि DO के आने तक एहतजाज जारी रहेगा. इस दौरान असातिज़ा और कांग्रेस कायदीन के साथ उनकी तनावबाजी गुफ्तगू भी देखी गई. याकूतपुरे में तरक्याती कामों की रफ्तार तेज. MLA जाफर हुसैन मिराज ने 1,40,00,000 के प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया, जिसमें NP2 पाइपलाइन और CCTV रोड शामिल है. चंद्रानगर, मदीना नगर और SRT कॉलोनी में साइट इंस्पेक्शन भी किया गया. इस इंस्पेक्शन में रईन बाजार के कॉर्पोरेटर वासिउद्दीन, AMIM प्राइमरी यूनिट के अरकान और इलाकाई बाशिंदों ने भी हिस्सा लिया. आज रईन बाजार डिवीजन में जो काम चालू हुए हैं उसका इंस्पेक्शन किया गया है. चंद्रानगर, मदीना नगर और SRT कॉलोनी कम्युनिटी हॉल के बाजू NP2 पाइपलाइन जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन होती है उसके काम और CC रोड के काम है, उसका इंस्पेक्शन किया गया. ये तकरीबन 1,40,00,000 के काम शुरू हुए हैं. मेरे साथ में मुकामी कारपोरेटर वासिउद्दीन साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर रईन बाजार डिवीज़न के सारे मौजूद थे. नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी के अंदर और हबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में तमाम लोगों के सपोर्ट से काफ़ी काम हो रहे हैं, जिसमें हमारी पार्टी के इब्तदाई के सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होकर काम करा रहे हैं और जहाँ पर भी काम की ज़रूरत है वो हमारे नॉलेज में ला रहे हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह हम GHMC वाटर वर्क से सैंक्शन लेके कामों को तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं और अल्लाह के फजल व करम से याकूतपुरा असम्बली
महीने भर की इंटेल के बाद 17 नवंबर को अल्लूरी सीतारामा राजू जिला आंध्र प्रदेश में एक बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन लॉन्च किया गया। निशाना था सेंट्रल कमेटी के रुकन हिदमा और उनके 5 साथी। ऑपरेशन के दौरान तकरीबन 50 सीपीआईएम कारकुनान गिरफ्तार किए गए, जिनमें स्टेट, जोनल, डिविजनल और प्लाटून लेवल के सीनियर रहनुमा भी शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारी मिकदार में असला और गोला बारूद बरामद किया, जिसमें बंदूकें, गोलियां, डिटोनेटर्स, मोबाइल फोन्स, रकम और कुछ दस्तावेज भी शामिल हैं। ये तमाम कदम इंटेल ड्राइवन मल्टी एजेंसी ऑपरेशन का हिस्सा हैं, जो अभी भी जारी है। जराये के मुताबिक सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी टी तिरुपति एलियास देवूजी बचकर निकलने की कोशिश में हैं और उस पर गर्मागर्म पीछा जारी है। मकसद साउथ बैस्टर धंधा करनया नेटवर्क को निस्तो नाबूद करना, कमांड स्ट्रक्चर को खत्म करना और आंध्रा छत्तीसगढ़ कॉरिडोर में नक्सल की छाप को कमजोर बनाना है। एजेंसीज ने सरेंडर और रिहैबिलिटेशन की अपील भी दोहराई है। हैदराबाद पीवीएनआर एक्सप्रेसवे पर पिलर नंबर 40 के करीब मेहदीपट्टनम में एक बुरा हादसा। शमशाबाद की जानिब से आने वाली एक कार पर ड्राइवर का कंट्रोल हट गया। गाड़ी उलटकर मुखालिफ लेन में जा पड़ी, जिससे दोनों सिमतों में शदीद ट्रैफिक जैम लग गया। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और ट्रैफिक को क्लियर कर दिया। ड्राइवर से दरखास्त है कि एक्सप्रेसवे पर एहतियात बरतें। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, एमआरआई, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।